हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ 360। लाइफ 360 में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीटी प्रैक्टिकल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी। इस कड़ी में हम आपके लिए लेके आए हैं कि लेसन प्लान की फाइल कैसे बनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ये फाइल रखी हुई है और दिस इज एग्जैक्टली नॉट अ फाइल, ये कॉपी टाइप की है और ये कॉपी आपको मार्केट में नहीं मिलती है। ये कॉपी फिर आपको कहाँ से मिलेगी? ये कॉपी आपको उसी इंस्टीट्यूशन से मिलती है जिस इंस्टीट्यूशन से आप एनटीटी कर रहे हैं। तो उस इंस्टीट्यूशन से आपको ये कॉपी मिलती है जिसमें कि आपको पूरे ईयर के लेसन प्लान बनाने होते हैं। लेसन प्लान किस तरीके से बनाने होते हैं ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, जिस समय मैंने आपको फाइनल टीचिंग के लेसन प्लान बताए थे, उसमें भी मैंने बताया। और इसमें बहुत सारे लेसन प्लान हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट लेवल्स के, डिफरेंट सब्जेक्ट के। तो आइए देखते हैं ये लेसन प्लान की फाइल। तो ये फर्स्ट पेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे फोटो लगाना होता है, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कोर्स नेम एंड सेंटर नेम लिखना होता है। नेक्स्ट, इस फाइल में फिर इंडेक्स की लिस्ट होती है जिसमें कि आप देख रहे हैं सीरियल नंबर है, क्लास, किस क्लास का आपने लेसन प्लान बनाया है, जिसमें कि मैंने नर्सरी से स्टार्ट करके क्लास 5 तक के कुछ सब्जेक्ट के, यानी कि मेन जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, यही मैंने 3 सब्जेक्ट, और यहाँ जो बड़े क्लास आते हैं सेकंड से, वहाँ पे और फर्स्ट से भी मैंने संस्कृत है, जीके, ईवीएस, सिविक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, और ये सारे मैंने लिए हुए हैं। नेक्स्ट जो होता है टाइटल है कि मैंने उस लेसन प्लान में क्या चीज़ सिखाई है। फिर पेज नंबर है, रिमार्क्स और साइन है, जैसा कि हर फाइल में होता है ये चीज़ होता है। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले प्लान से। पहला प्लान मैंने नर्सरी क्लास के लिए बनाया है जिसका टाइम 30 मिनट्स आपको लिखना है। यहाँ पे जो भी चीज़ है आपको मैं ये एक आइडिया के तौर पे बता दे रही हूँ। जो इस तरफ का पोर्शन होता है, ये प्रोफार्मा जो होता है, ये सारे ही प्लान्स में सेम रहता है। इधर सब्जेक्ट बस चेंज होता है, टॉपिक चेंज होता है, डेट आपकी चेंज हो जाती है, और बाकी आपका सेंटर नेम, स्टूडेंट्स, टीचर नेम, टाइम, पीरियड, क्लास, ये सब आपका सेम रहता है। पीरियड को आप चाहें तो 1 to 8 में कोई भी पीरियड आप ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा रहता है जनरल एम्स का, जो कि मैंने आपको अपने फाइनल टीचिंग वाले वीडियो में मैंने बताया था। जनरल एम्स आपको आराम से मिल जाते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बच्चों के लिए कौन सी एबिलिटी को वो करना होता है। तो इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, इन सभी में आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जनरल एम्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड होता है पॉइंट, वो होता है मेन एम का। तो हमारा जो मेन एम है, जो कि हमारा ये लेसन प्लान है कि हमें क्या पढ़ाना है, A to E ओरल, यही हमारा मेन एम होता है, टू टीच द चिल्ड्रन A to E ओरली। नेक्स्ट हमारा ये होता है कि प्रीवियस नॉलेज, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो नोन टू अननोन चलते हैं, यानी जो चीज़ हमें आज पता है, जिससे कि हम आज फैमिलियर हैं, उससे हम अनफैमिलियर की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज बच्चों की हम कैसे चेक करेंगे कि चूंकि ये नर्सरी का है, इसलिए यहाँ पे हम प्रीवियस जो भी नॉलेज है वो हम खाली उनको ऑब्जेक्ट दिखा के चेक करेंगे। तो हम ये दिखाएंगे तो बच्चे अपने से पहचान लेते हैं कि ये कौन सा फल है, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, और यहाँ पे क्या चीज़ है। तो हम प्रीवियस नॉलेज नर्सरी के बच्चों की फोटो दिखा के चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में वही होते हैं चौक, डस्टर, मॉडल, पेन, पॉइंटर और चार्ट्स एक्सेट्रा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बच्चे आराम से जवाब दे दें, ताकि बच्चों का इंटरेक्शन आपके साथ शुरू हो जाए। तो नर्सरी क्लास के लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारे ये होते हैं कि फ्लावर दिखा के व्हाट इज दिस, तो वो बताएंगे फ्लावर है, ये व्हाट इज दिस, तो ये टॉफी है, काइट, मतलब हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में वही क्वेश्चन डालने होते हैं जिनसे कि वो छोटे बच्चे अभी तक फैमिलियर हो पाएंगे। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ एम्स लेते हैं और इसमें हम अपना स्टेटमेंट देते हैं बच्चों को कि आज हम क्या पढ़ाएंगे। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ एम्स है, ये हमारे मेन एम से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन का, जो आपको लिखना होता है ओरल एंड रिटन मेथड। फिर आइडियल टीचिंग में हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि ये एप्पल है, एप्पल का मतलब ये APPLE से A से शुरू होता है, बॉल B से, और कप C से। ये हमारा आइडियल टीचिंग होता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन, यानी हमने जो आइडियल टीचिंग की है ब्लैक बोर्ड के थ्रू, वो हमने बच्चों को कहाँ तक समझ में आया है। फिर हम बच्चों से पूछेंगे जो हमने पढ़ाया है उसके बारे में,
जिस तरह से क्वेश्चन ये हम लोगों ने ड्रॉ किए हुए थे ब्लैक बोर्ड पे, उसी के बारे में पूछेंगे व्हाट इज दिस। तब बच्चे अब चूंकि वो आपसे पढ़ चुके हैं तो वो बताएंगे। नेक्स्ट जो हमें लिखना होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी है वो यहाँ पे भी मैंने शो किया है और यहाँ पे भी। अगर आप ब्लैक बोर्ड वर्क जब भी दिखा रहे हैं तो कुछ ऐसे फैमिलियर थिंग्स बना देते हैं तो ये आपकी कॉपी और भी अट्रैक्टिव हो जाती है। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद फिर रिपीटिव क्वेश्चन लिखना होते हैं कि बच्चों को हम रिवाइज करवा रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं कि उन्होंने जो पढ़ा है वो क्या उन्हें याद है कि नहीं। फिर क्लास वर्क जो होता है, क्लास वर्क चूंकि ये नर्सरी के बच्चे हैं तो ओरली इनको बोल बोल के सिखाना होता है और ब्लैक बोर्ड की तरफ पॉइंटर से हमें दिखाना भी होता है। फिर सुपरवाइज करना होता है, सुपरविजन नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें कि टीचर राउंड लेती है क्लास में और देखती है कि सारे बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, बोल रहे हैं क्लास में और उनका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट हमारा लास्ट होता है होमवर्क का कॉलम। होमवर्क देना बिल्कुल नहीं भूलना, इसलिए होमवर्क में हम ABCD जो हमने आज पढ़ा है उसी को लर्न करने के लिए। तो ये तो आपका एक प्रोफार्मा मैंने आपको बता दिया। इसी के अकॉर्डिंग आप नर्सरी के कई प्लान्स ले सकते हैं। जैसे नेक्स्ट प्लान मैंने लिया हुआ है हिंदी का, जिसमें मैंने अ से उ तक मौखिक सिखाया है। यहाँ पे भी जनरल एम्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फोटोज़ हैं, कोई भी पुरानी बुक से आप कट एंड पेस्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मेन एम है, फिर प्रीवियस नॉलेज है, बच्चे क्या क्या करते हैं बस इन सब चीज़ों को पहचानते हैं। टीचिंग एड, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ एम्स, प्रेजेंटेशन, आइडियल टीचिंग। आइडियल टीचिंग के बाद बोर्ड वर्क। आप बोर्ड वर्क पे काफ़ी इनोवेशन दिखा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पुराने वाले प्रीवियस वाले लेसन प्लान में मैंने एप्पल के शेप में बोर्ड वर्क दिखाया था अपनी कॉपी में, और इसमें मैंने मैंगो के शेप में दिखाया है। इस तरह से आप कुछ कुछ इनोवेशन अपनी कॉपी में डालेंगे तो आपको प्रैक्टिकल्स में मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और यहाँ का जो प्रोफार्मा है वो सेम रहता है, चाहे आप फर्स्ट क्लास का प्लान कर रहे हो चाहे आप 5th क्लास का प्लान कर रहे हो। मैंने आपको प्रोफार्मा बता ही दिया है। सारे ही लेसन प्लान्स में यही प्रोफार्मा काम करेगा और बस इसका इधर का पोर्शन चेंज होता है हर क्लास में, चाहे वो नर्सरी का प्लान हो चाहे वो 5th क्लास का हो। अगर आपको ये मैटर भी चाहिए जो कि आपके लिए अगर हेल्पफुल आपको लगता है कि हाँ यही लेसन प्लान आपके भी काम आ सकते हैं तो आप हमको बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप है ना कमेंट करके बता दीजिएगा और मैं इनके फ़ोटो खींच के अपलोड कर दूँगी। तो ये हुआ नर्सरी का। एक ये मैथ्स का प्लान मैंने लिया है, इसमें भी देख रहे हैं आप, यहाँ मैंने फिगर पेस्ट की हुई हैं और इसका बोर्ड वर्क मैंने इस तरीके से किया है, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो प्लान आ रहा है वो भी नर्सरी का ही है। इसमें हिंदी क से अंग तक लिखना है। इसमें मैंने इस तरह से कट एंड पेस्ट करके लगाया हुआ है और यहाँ मैंने स्टेप वाइज राइटिंग, यहाँ पे हमें थोड़ा हिंदी का जब हम लिखना सिखाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि क बनाने के लिए इसमें हमें स्टेप वाइज एक खड़ी लाइन खींचेंगे तो यहाँ मुझे लिखना होगा कि मैं एक बड़ी खड़ी रेखा खींचेंगे, फिर उसमें एक सर्कल बनाएंगे तो ये एक आधा गोला बनाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स वाइज यहाँ पे होता है। ये लिखने में बहुत ही ध्यान से लिखने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें गलत नहीं होना चाहिए। तो ये है हिंदी का, क्योंकि हिंदी बहुत ही कठिन होती है और जबकि इंग्लिश काफ़ी आसान होती है। इसका ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने इस तरह से बताया है। नेक्स्ट हमारा जा रहा है, अब हमारा प्लान नर्सरी का ही इंग्लिश सब्जेक्ट का फिर से F2J है। तो ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पे F2J में मैंने फिश, गर्ल, हर्ट ये सब बताया। अब यहाँ पे जो हम कहते हैं ना नोन टू अननोन चलते हैं, यहाँ पे बच्चे पहले से हम लोग A to E तक पढ़ा चुके थे प्रीवियस वाले में, तो यहाँ पे हम F से ले लेते हैं F2J और यहाँ पे सबकी स्टेप राइटिंग हमको दिखानी होगी। ये 4 लाइन्स की खींच के कि हमको जहाँ पे भी कॉर्नर में कर्व हो रहा है वो सब हमको दिखाना होगा। और यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में भी हम 4 लाइन्स खींच के तब उसमें ऊपर की 3 लाइन्स में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका नर्सरी का। अब हम शुरू करते हैं, ये नर्सरी का ही है, मैथ्स का नंबर 6 to 10। तो यहाँ हमने 6 to 10 नंबर ड्रॉ कर दिए हैं और यहाँ पे आपको पता है कि बच्चों की कॉपी कैसी चलती है, स्क्वायर वाली कॉपी चलती है। तो यहाँ पे हम ये स्टेप वाइज बताएंगे और इस तरह से स्क्वायर खींच के उसमें कैसे बनाना चाहिए ये हम अपनी लेसन प्लान की कॉपी में भी शो करना ना भूलें। इसके बाद यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप जो भी चाहें डिफरेंट आप शेप्स यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लान मेरा UKG की हिंदी का है, जिसमें हम मात्राएं सिखानी होती है UKG में। तो यहाँ मात्राओं से रिलेटेड हमें अभ्यास देना होता है। ये ब्लैक बोर्ड वर्क में भी हम इस तरह से बता सकते हैं। फिर
हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो है यूकेजी का प्लान। इसमें इंग्लिश है। इंग्लिश में मेक वर्ड्स विद जॉइनिंग लेटर्स। यहाँ पे हमें लेटर्स को ज्वाइन करना हुआ है, जैसे H + A + T = हेड। इस तरह से हम बच्चों को एक एक वर्ड बनाना सिखा रहे हैं, लेटर्स को मिला के। और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में भी हमें दिखाना है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज जब देख रहे हैं आप लोग चेंज होती जा रही है। यहाँ पे हम फिलअप देने लगे हैं अब एक्सरसाइज में। फिर मैथ्स में एडिशन सिखाना है। यहाँ पे एडिशन के लिए देखिए आप लोग कि यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड वर्क में इस तरह से दे रहे हैं, यहाँ पे एडिशन बता रहे हैं और इस तरह से ये एडिशन का हो गया। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से एडिशन के एकदम छोटे छोटे सवाल दे सकते हैं। यूकेजी की ड्राइंग का है ये वाला। बस अब मैं आपको कॉपी खाली दिखा दे रही हूँ और इसके बाद फिर इसका जो भी मैटर है वो मैं, अगर आपको चाहिए होगा और आपका कमेंट आएगा तो फिर मैं अपलोड कर दूँगी। ये है, ये ड्राइंग का है। नेक्स्ट हमारा है क्लास फर्स्ट का ये टॉपिक है, गाय पर निबंध। इसमें गाय पे निबंध या गाय की पिक लगी हुई है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, गाय पे निबंध है। यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने लिखवाए हुए हैं और क्वेश्चन बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखवा के और उनको घर से याद करने के लिए, गाय का निबंध याद करने के लिए दिया गया है। ये सारी चीज़ें लेसन प्लान में लिखना रहती हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास का संस्कृत में पक्षियों के नाम से रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने मैथ्स का कॉलम बना के इसमें दिया हुआ है। होमवर्क में हमने ऐसे ही दिया हुआ है कि पक्षियों के नाम लिखिए, जो सिखाया है वही बच्चे लिखेंगे। फिर फर्स्ट क्लास का प्लान ग्रामर नाउन का है। ये नाउन का प्लान मैंने एक ले लिया है कॉपी में और यहाँ पे मैंने बताया है, ये देखिए ये नाउन से रिलेटेड है। बस अब मैं आपको कॉपी ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन का है, सेकंड पे आ गए हम। मैंने हर क्लास के 2-2, 3-3, 4-4 प्लान लिए हुए हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी के मैंने प्लान ले लिए हैं, ताकि कोई भी ये ना कहे एग्जामिनर कि आपने एकदम छोटा छोटा ले लिया है और कुछ आगे तो आप बढ़ी नहीं है। मैंने फर्स्ट से लेके नर्सरी से लेके 5th तक के हर सब्जेक्ट के हर तरह के प्लान मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने विलोम शब्द से रिलेटेड लिया हुआ है। नेक्स्ट मेरा प्लान है, ये है नेशनल गेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जीके का प्लान लिया हुआ है। यहाँ पे नेशनल गेम्स के बारे में बताया है। यहाँ पे मैथ्स का कॉलम कर दिया है और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। फिर थर्ड का आ गए। थर्ड के प्लान में ईवीएस का टाइप्स ऑफ हाउसेज। ये प्लान बहुत अच्छा है। टाइप्स ऑफ हाउसेज अगर आप फाइनल टीचिंग में भी इसको लेते हैं तो इसे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत आराम से है ना, एक्सटर्नल्स के आगे हम लोग पढ़ा लेते हैं। ये देखिए, और सब तरह के हाउसेज की ये डेफिनेशन दी हुई है और आराम से हम एक एक पॉइंटर से इसको मिला के पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट प्लान होता है पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्लान लिया है थर्ड का ही, जीके का है, कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेट्स की इंडिया के और उनकी कैपिटल का नाम दिया हुआ है। इनका हमने मैथ्स का कॉलम बना दिया है यहाँ पे एक्सरसाइज में। नेक्स्ट टॉपिक हमने ट्रैफिक रूल्स का ले लिया। ट्रैफिक रूल्स को भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, आराम से पढ़ाया जा सकता है। एक्सटर्नल के आगे हम लोग नर्वस नहीं होते हैं। अगर हम लोग इस तरह के थोड़े इजी टॉपिक्स लेते हैं तो एक्सटर्नल जब आते हैं तो हम लोग नर्वसनेस फील नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स का है, जिनकी साइंस अच्छी है वो ये वाला टॉपिक पढ़ा सकते हैं, आराम से वो इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसी के रिलेटेड ये प्लान है। फिर सोशल स्टडीज़ जिनकी अच्छी है वो अपना वही, मैं यही आपको वो करना चाहूँगी, सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग वही प्लान अपना लीजिएगा फाइनल टीचिंग करते समय, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट हो, जिसमें आप बहुत ही मतलब इजीली पढ़ा सकते हो। या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी एक बहुत ही अच्छा है क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही इजी होता है। इसमें आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पढ़ाते समय। एक्सटर्नल के आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश का प्लान ले सकते हैं और आर्टिकल्स तो बहुत ही इजी होते हैं पढ़ाने में। फिर होता है ये 5th का मैंने जीके का लिया है, मीनिंग ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। साइन और सिंबल का क्या मीनिंग होता है, तो ये प्लान है। नेक्स्ट हमारा है हाउ आर क्लॉथ्स मेड, कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, साइंस से रिलेटेड है। और इसमें मैंने हर तरह के थ्रेड का, वूल, सिल्क, इन सब का, कॉटन का, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। और ये हमारा लास्ट प्लान है ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ये भी प्लान बहुत अच्छा है, जिनकी सोशल स्टडीज़ अच्छी है वो ग्लोब के बारे में अच्छे से लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स ये सब पढ़ा सकते हैं। 5th क्लास का प्लान है। और
बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी लेसन प्लान की फ़ाइल ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि लेसन प्लान की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है, और इसमें टोटल 25 लेसन प्लान हम लोगों को बनाने होते हैं, और मैंने इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है। हाँ, अगर आपको इसके मैटर की भी ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं आपको इसकी पिक्स भी अवेलेबल करा दूँगी और उसका मैं वीडियो बना के अपलोड भी कर दूँगी। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान की फ़ाइल मेरी कंप्लीट हो गई, और इस तरह से आपके एनटीटी के प्रैक्टिकल के जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सब एक एक करके एक एक वीडियो में सारी शेयर कर दी है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ बचती है जो हमें और बनानी होती है। एक कोई मॉडल बनाना होता है रिलेटेड टू द स्टडीज़, एक कोई हमें डॉल या कुछ इस तरह की चीज़ बनानी होती है जो कि आपका मतलब क्रिएटिविटी बताए, और एक हमें स्लोगन या फिर कोई भी ऐसा वो बनाना होता है, मतलब चार्ट पेपर जिसमें कि स्लोगन लिखा हो, या फिर आप कोई उस पर वुडन सरफेस पे भी बना सकते हैं। बस इतना हमको बनाना होता है, और उसके बाद फाइनल टीचिंग हमें करके दिखानी होती है। ये टोटल चीज़ें हो गई एनटीटी प्रैक्टिकल की। तो यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको इससे रिलेटेड एनटीटी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, आप बिल्कुल निसंकोच होकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको चाहिए मैं अपलोड करूँगी। ओके, तब तक के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। और अगर आपको लास्ट में मैं यही कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ 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 आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि एनटीटी को कैसे किया जाता है, किन इंस्टीट्यूशन से किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि अभी एनटीटी कर नहीं रहे हैं बट करना चाह रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता है कि उन्हें कहाँ से करना चाहिए और कौन कौन ये एनटीटी का कोर्स कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। तो डेफिनेटली मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो लाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो मेरा वही होगा कि एनटीटी की एलिजिबिलिटी और टीचर्स के लिए कौन से लोग ये कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।